हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, आज के लेक्चर में बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग हम लोग टॉपिक्स लेके आए हैं और आज का टॉपिक है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या कहता है? तो चलिए आज के हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से। तो फटाफट कॉपी और कलम निकाल लीजिए, मेरे साथ आप लीड लगा लो। लीड लगा के फटाफट कॉपी कलम निकाल लीजिए, नोट कीजिए पॉइंट बाय पॉइंट, आप समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो बच्चों चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो आप जो बच्चों इसमें से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप फटाफट हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, कहीं कोई क्वेश्चंस, कहीं कोई डाउट है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपकी समस्याओं को, आपकी प्रॉब्लम्स को इंस्टेंटली देखा जाएगा और उसकी रिप्लाई क्विकली मिलेगी। तो बच्चों चलिए इसी बीच हम लोग आज स्टार्ट करते हैं और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है? चलिए आइए लिखिए एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए आइसोथर्म का मतलब क्या होगा? आइसोथर्म का मतलब होता है जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होती है। आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनामिक्स में आइसोथर्मल एक ऐसा होता है प्रोसेस जहां पे हम लोग तापमान जो होती है, टेम्परेचर जो होती है सिस्टम का, वो कांस्टेंट होता है। तो कुछ वही बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है कि यहाँ पर क्या होगा, देखेंगे बच्चों। यहाँ पर एक सिस्टम, देखिए अगर हमारे पास प्रेशर है, टेम्परेचर है, ठीक है, तो वहां हम लोग क्या करेंगे ना कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए हम लोग कुछ यहाँ अप्लाई करेंगे। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहता है कि जब किसी भी एडजॉर्बेंट पर, मेरी बात को सुन लीजिएगा, मानिए कोई एडजॉर्बेंट है, ये एडजॉर्बेंट का क्या है, लेयर है, सरफेस है। तो ये एडजॉर्बेंट का सरफेस है। जब इस पर कोई गैस मॉलिक्यूल्स आती है तो इस गैस मॉलिक्यूल्स जब सरफेस पे आएगी तो गैस मॉलिक्यूल्स पर हम क्या देंगे, प्रेशर देंगे। तो जब इस पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस क्या होगा, लिक्विफाई होगा, पानी बनेगा। तो सरफेस पे आकर क्या हो जाएगा, चारों तरफ आके फैल जाएगा। तो किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स को एडजॉर्बेंट के सरफेस पर लाने के लिए हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं, प्रेशर पर डिपेंड करते हैं। प्रेशर फैक्टर वहां काम करता है, लेकिन वहां पे हम लोग क्या करते हैं ना, तापमान को, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सर्टेन प्रेशर देने पर, प्रेशर अप्लाई करने पर जब गैस के मॉलिक्यूल्स एडजॉर्बेंट के सरफेस पे फैल जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे आएगी भैया? गैस के मॉलिक्यूल्स तो जिगजैग मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। तो उसको सरफेस पे लाने के हम लोग क्या करेंगे, वहां पे प्रेशर देंगे ना। तो प्रेशर दोगे तो गैस के मॉलिक्यूल सब पास आएगा। जब गैस के मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे तो वह पानी बनेगा, लिक्विफाई होगा, तो इस सरफेस पे आके फैल जाएंगे। लेकिन वहां पे जो टेम्परेचर है वो तो लोग घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। तो चलिए इसको आज लिख के नोट करते हैं। लिखिए हमारे साथ, अमाउंट ऑफ गैस adsorbed at the surface of adsorbent is related to pressure at constant temperature is called adsorption आइसोथर्म। आ गया समझ में? तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को संबंधित करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर देंगे और क्या रहेगा हमारा, टेम्परेचर बच्चों कांस्टेंट होगा।
तो उसे हम लोग बोलेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए यहां तक। अब देखिए ये जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था ये बताया था फ्रेंडुलिच ने, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम आप याद रखिएगा, फ्रेंडुलिच, FREUNDLICH। दूसरा जी कैसा नाम है ये, अरे ये नाम तो मैंने थोड़ी रखा, ये नाम ब्रिटिश नाम है। चलिए, फ्रेंडुलिच गेव a relationship, Friedrich gave a relationship between amount of gas and amount of gas कहाँ, amount of gas absorbed at the adsorbent पे, adsorbent क्या होता है, सरफेस पे, amount of gas absorbed at adsorbent with pressure, ठीक है, नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कीजिए, नोट कर लिया, नोट कर लिया। तो फ्रेंडलिच ने, एक साइंटिस्ट था फ्रेंडलिच, इसने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में बच्चों क्या बताया, he give a relationship between amount of gas absorbed, जो गैस के मॉलिक्यूल्स इस सरफेस पे आके एब्जॉर्ब होता है और वो किस पर डिपेंड करता है, प्रेशर पर। उसके बीच उन्होंने क्या निकाला, एक रिलेशनशिप निकाला, एक मैथमेटिकल क्या दिया, रिलेशन दिया। तो बोलो आप क्या दिया रिलेशन, अब मैं बता रहा हूं आपको उसका संबंध क्या दिया था। तो फ्रेंडलिच का आइसोथर्म है, किसका आइसोथर्म पढ़ेंगे, फ्रेंडलिच का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, उसने, हमारे बच्चों देखिएगा, उन्होंने ये निकाला रिलेशन, x/m जो होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं p के पावर 1/n का। ठीक है, अब देखिए यहां पे हटाओगे x/m अपॉन क्या हो जाएगा, k p पावर क्या हो जाएगा 1/n। अब देखो ये x क्या हो गया, x हो गया अमाउंट ऑफ गैस, x जो आ रही है सरफेस पे, m क्या हो गया, m हो गया मास ऑफ एडजॉर्बेंट। अब वो पता होगा जो एडजॉर्बेंट होता है ना, इसकी सतह, इसका मास हो गया m, जो गैस आ रही है सरफेस पे वो गैस का अमाउंट कितना x है। ठीक है, वेरी गुड। और p तो आपको पता होगा बच्चों, p क्या होगा बताओ, ये कांस्टेंट क्या है, p क्या है, प्रेशर, p क्या है बच्चों, यहाँ पे p क्या हो गया, प्रेशर हो गया। फटाफट आप नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो x/m इक्वल टू k की पावर क्या होगा 1/n। अब देखिए प्रेशर का जो रेंज है वो कितना है 1/n, यानी प्रेशर का एक रेंज है कि अगर आप, एक प्रेशर का इंटरमीडिएट रेंज होता है, अगर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो फिर वहां पे एडजॉर्प्शन फेल हो जाएगा। क्या होगा, एडजॉर्प्शन फेल हो जाएंगे। तो प्रेशर का एक इंटरमीडिएट रेंज है कि भैया कहां हम प्रेशर कितना अप्लाई करेंगे कि उसके बीच में गैस क्या होगा, सरफेस पे आके फैल जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। आई बात समझ में। अगर प्रेशर आप हद ज्यादा बढ़ाओगे, एक्सेस ज्यादा बढ़ाओगे प्रेशर, तो उस केस में क्या होगा ना, एडजॉर्प्शन जो होगी गैसों का वो फेल हो जाओगी, वहां पे काम ही नहीं करेगा एडजॉर्प्शन। कितना भी बढ़ाओगे प्रेशर ना तो वहां पे काम करता है। उसको हम ग्राफ द्वारा आपको बताएंगे, ग्राफ में हम शो करेंगे आपको कैसे होता है। आप यहाँ तो नोट कर लिया, नोट कर लिया यहाँ तक, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नोट कर कि गाना गाओ, मजे लो, एंजॉय करो, एंजॉय करो। अब बच्चों लोग देखेंगे यहाँ पे कि दिस आइसोथर्म लिखोगे उसकी, दिस आइसोथर्म इज ऑब्जर्व्ड in the following cases। ठीक है, चलिए पहला पढ़ लेते हैं, at
एट लो प्रेशर, क्या लिया मैंने पहला पॉइंट, एट लो प्रेशर। देखो फ्रेंडलिस्ट का आइसोथर्म है, उसको हम ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, उसमें कंडीशंस क्या है, प्रेशर का रेंज क्या है। मैंने बताया था कि प्रेशर का रेंज एक रेंज P का पावर 1/n जो है वो प्रेशर का रेंज है। अब लो प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा, कि प्रेशर ना ज्यादा हाई होगा ना ज्यादा लो होगा, बीच का होगा, किस रेंज में काम करेंगे ये। आ जाइए हमारे साथ। तो इस केस में अगर प्रेशर लो होगा, बताओ वहां पे क्या हो जाएंगे, x की पावर m, बताओ क्या होगा, p, क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, x/m इक्वल टू क्या हो जाएगा, kp, क्या हो जाएगा, kp हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब यहां पे शो कर रहा है कि x/m क्या है, बताओ प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये ग्राफ शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रही है कि x/m जो है वह क्या है, प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ाएंगे यहाँ पे तो अमाउंट ऑफ गैस क्या होगा, सतह पे और फैलेगा। डायरेक्टली है ना, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, तो प्रेशर अगर बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ गैस क्या होगी, सतह पे क्या होगा, ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, ज्यादा फैलेगा। नोट कर लिया, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पे लिखिएगा कि x/m is directly proportional to pressure। x/m क्या है, प्रेशर का, दाब का क्या है, प्रेशर का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। एंड सो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, एंड सो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन का, ये ग्राफ शो करेगा स्ट्रेट लाइन, सो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो देखो अगर प्रेशर का रेंज लो होगा तो वो x/m क्या करेगा, प्रेशर पर डिपेंड करेगा। यानी कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब होगा, लो है प्रेशर तब। अब बच्चों लेते हैं अगला, अब बच्चों लेते हैं एट हाई प्रेशर, क्या लेते हैं, यहां तो नोट कर लिया, नोट कर लिया। देखो प्रेशर का रेंज कितना, सिर्फ प्रेशर है, यहाँ पे कुछ फैक्टर ऊपर नहीं आ रही, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, लो प्रेशर है, तो x/m क्या कर रहा है, प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और ये ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन का क्या पता होगा, y बराबर mx प्लस c है। बताइए यहाँ कांस्टेंट टर्म आ गया, दोनों को अलग करने नहीं हो जाएगा, ये हो जाएंगे x/y हो जाएगा y प्लेन में, ये हो जाएंगे कांस्टेंट p क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। नहीं चलिए ये ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का, दिखने में लग रहा है ना ग्राफ। चलिए तो ये पहला था कंडीशन एट लो प्रेशर। सेकंड पे आ जाइएगा, सेकंड पॉइंट पे आइएगा। चलिए बच्चों सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दूसरा पॉइंट है वो नोट करेंगे एट हाई प्रेशर। अब हाई देखो, अब प्रेशर का रेंज देखो कितना मजा है। अब प्रेशर को हम लोग हाई कर रहे हैं, तो प्रेशर जब हाई करेंगे तो x/m जो होगा प्रोपोर्शनल p टू पावर क्या हो जाएगा, 0। अब देख, अब मजा आया, अब क्या मजा आया, x/m बराबर k p टू पावर 0, कुछ नहीं हो जाएगा, x/m बराबर क्या होगा, कांस्टेंट, बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ध्यान देना कि जब हम प्रेशर को रेंज, जब दाब को अत्यधिक बढ़ाते हैं, हाई करते हैं, तो अमाउंट ऑफ गैस जो होता है वो प्रेशर से इंडिपेंडेंट, यहां पे वो इंडिपेंडेंट, प्रेशर पर डिपेंड नहीं किया। प्रेशर पर डिपेंड क्यों नहीं किया, प्रेशर का रेंज क्या हो गया, हाई हो गया। तो इस केस में यहां पर प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, फ्री हो जाएगा अमाउंट ऑफ गैस। देखो x/y बराबर क्या आ गया, तो इस केस में एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो यहां पर जहां जितना एड्जॉर्प्शन होगा उतना ही डिजॉर्प्शन भी हो जाएगा। तो इस प्रेशर को बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। याद रखना कि जब प्रेशर का रेंज हाई हो जाए और हाई होने पर जब अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाए, यानी फ्री हो जाए, तो ऐसे प्रेशर को बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर। और जब प्रेशर सैचुरेशन होगा इस केस में, तो एड्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन दोनों बराबर हो जाएंगे। तो वहां पर गैस तो एड्जॉर्ब होगा ही नहीं, जितना गैस सतह पे आया फिर गैस क्या होगा, सतह से उड़ जाएगा, क्योंकि आपने प्रेशर का रेंज क्या किया, बढ़ा दिया।
दाब का रेंज अत्यधिक हाई कर दिया तो हाई प्रेशर पर भी ये थ्योरी फेल हो जाता है। आप देख रहे हो ना, अगर प्रेशर का रेंज हाई करेंगे तो अमाउंट ऑफ गैस जो है वो प्रेशर पर निर्भर नहीं करता है। तो मैंने तो लिखा है दाब पर निर्भर करेगा, पहला पॉइंट लो प्रेशर था। अब देखते हैं तीसरा कंडीशन, अब हम देखते हैं तीसरा कंडीशन। अब बच्चों नोट कर लिया, यहां तक नोट कर लिया, हाई प्रेशर में डिपेंड नहीं करेगा। अब देखो एक प्रेशर का रेंज है, उसको इंटरमीडिएट, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, इंटरमीडिएट। तो बच्चों लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थर्ड में इंटरमीडिएट, लिखिए हमारे साथ, समझ में आ रही है ना, लिखिए इंटरमीडिएट रेंज, इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर। अब देखो मैंने क्या कहा था कि प्रेशर का रेंज इंटरमीडिएट है, ना ज्यादा हाई है ना ज्यादा लो है, बीच का होगा प्रेशर, ना ज्यादा लो होगा ना ज्यादा हाई होगा। अब बताओ उस केस में x by m क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 by n। यही है फैक्टर, 1 by n का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा। अब देखो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रेशर। बताओ तो x by m इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मैंने क्या था k p पावर क्या होगा 1 by n हो जाएगा। नोट कर लो यहां तक। नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लो फटाफट। अब देखो यहाँ पे p का पावर 1 by n, 1 by n का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 1 by n का वैल्यू कहां से कहां तक होगा बताओ। क्वेश्चन आते हैं क्या में, जो आपने इंटरमीडिएट लिया है प्रेशर, उस प्रेशर में 1 by n जो पावर है इसका रेंज कहां से कहां तक होता है, इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट प्रेशर। जरा सोचो इस पर, थिंक करो उस पर। तो P का जो 1 by n का वैल्यू होता है, यहां पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ 1 by n लाइज बिटवीन 0 to 1। कहां से कहां हो जाएगा बच्चों, 0 से 1 के बीच में। नोट कर लिया, इसका रेंज है, प्रोबेबल रेंज है, आप याद रखेंगे 0.1 से 0.5, ये एक संभावित रेंज है। 0.1 से 0.5 जो है एक प्रोबेबल रेंज है, एक संभावित रेंज है। ये कैसा रेंज है आपका, एक संभावित, लेकिन 0 से 1 होता है, ठीक है। नोट कर लो उसको। ठीक है, नोट कर लिया, देखिए नोट कर लिया। तो 1 by n का वैल्यू कहां से कहां होगा, 0 से 1 के बीच। n का वैल्यू हमेशा होल नंबर होगा, होल नंबर। अगर आप n का वैल्यू ले रहे हो यहाँ पे ना 0 से 1 के बीच में, अब बताओ ये रेंज हो गया प्रेशर का 1 by n का वैल्यू। नोट कर लिया, चलिए नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम लोग ग्राफ देखते हैं, इसका क्या देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए ग्राफ पर, हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, बहुत अच्छा सा समझ में आ जाएगा। अच्छा बच्चों यहां पे हम लोग बच्चों ग्राफ लेते हैं, ठीक है। ये हुआ बच्चों, बताओ क्या होगा, ये एक्स प्लेन वाई प्लेन हुआ, अमाउंट ऑफ गैस क्या रहेगा, ये अमाउंट ऑफ गैस वाई प्लेन में। एक्स प्लेन क्या रहेगा बताओ, सोचो एक्स प्लेन क्या होगा, ये हो जाएगा प्रेशर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेशर का रेंज। आई बात समझ में। अब बताओ क्या होगा इसका रेंज, अब देखो बताओ क्या होगा, बताओ। ये हो जाएंगे लो, अब बताओ यहां है ओरिजिन, प्रेशर 0 से बढ़ रहा है, मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से कहां जा रहा है, प्रेशर मैक्सिमम पे जा रही है। तो ये पॉइंट हो जाएंगे x by m बराबर सीधा kp, जो मैंने कहा था पहला कंडीशन लो प्रेशर, ये लो प्रेशर पे हो जाएगा। ये बताओ कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएंगे x by m
इंटरमीडिएट बीच का Kp की पावर 1/n हो जाएगा। अब इस पे पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो होगा वो होगा x/m बराबर Kp की पावर 0, ठीक है। और इस को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, ये जो हमारा एक रेंज है, इस रेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो हमारा एक प्रेशर का रेंज है, इस रेंज को हम लोग बोलते हैं PS, इसको बोलते हैं सैचुरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, सैचुरेशन प्रेशर। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग सैचुरेशन प्रेशर। यानी एक ऐसा प्रेशर जहां पे जो अमाउंट ऑफ गैस है ना, वो क्या होता है, प्रेशर से इंडिपेंडेंट, इस पर निर्भर नहीं करेगा। यानी इस केस में इस कंडीशन पर जहां पे ये ग्राफ क्या हो गया, एक्स प्लेन का समानांतर हो गया, पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अमाउंट ऑफ गैस अब प्रेशर से क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, फ्री हो गया, तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर। इस प्रेशर पर एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन, यहाँ पे एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन सेम हो जाएगा। जैसे ही गैस सतह पे आया वैसे ही फिर क्या होगा, सतह से गायब हो जाएगी। उसको बोलते हैं ना, मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियोज में, डिजॉर्प्शन क्या होता है। डिजॉर्प्शन एक ऐसा फैक्टर है जो सतह पर से मॉलिक्यूल से गायब हो जाए। तो जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा प्रेशर का रेंज इस समानांतर होगा, हाई 0 से मिनिमम से मैक्सिमम जा रहे हैं, यहाँ पे क्या है मिनिमम, यहाँ हो रहा है मैक्सिमम, तो प्रेशर का रेंज बढ़ा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हाई प्रेशर करेंगे तो इस कंडीशंस पर जो गैसों का जो सतह पे सरफेस पे जो एडजॉर्प्शन है वह क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो गैस सरफेस पे एडजॉर्ब होगा ही नहीं, उसको बोलेंगे सैचुरेशन प्रेशर। तो इस कंडीशंस पे x/m बराबर Kp की पावर 0 हो जाता है, याद रखना। और यहाँ पे फेल हो गई हाई प्रेशर पर, उसको बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर। आई बात समझ में। सिर्फ ये रेंज है इंटरमीडिएट जहां पे गैस क्या होगा, सरफेस पे एडजॉर्ब होगा। x/m बराबर Kp का पावर क्या होगा, 1/m। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। नोट कर लिया। चलिए अब हम लोग बच्चों, हमारे बच्चों, प्रिय बच्चों, x/m बराबर क्या था, Kp का पावर 1/n। अगर बच्चों इसमें लॉग लगाएंगे ये हो जाएगा log x/m बराबर क्या होगा बताओ, log k प्लस क्या हो जाएगा log p का पावर 1/n। अच्छा एक मिनट, ये ग्राफ बता लिया ना, ये ग्राफ नोट कर लिया। चलिए तो log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, यही होगा। अब देखो ये ग्राफ कहां गया, y बराबर क्या होगा mx प्लस c, ये हो गया y प्लेन में mx, ये हो गया स्लोप, ये हो गया log p x प्लेन, और c हो गया इंटरसेप्ट। ये ग्राफ चला गया किस पर, स्ट्रेट लाइन पर। बहुत बहुत अच्छा, ये ग्राफ कहां चला गया, ये ग्राफ चला गया स्ट्रेट लाइन। नोट करो, मजेदार है। y इक्वल टू mx प्लस c, log x/m रहेगा y प्लेन में, 1/n स्लोप हो गया जब कट करती है x प्लेन के साथ ना, एंगल बनाता है, log p हो गया x प्लेन में आ जाएगा, और k हो जाएगा इंटरसेप्ट जहां पे मिलेगा, जहां काटेगा y प्लेन को, ठीक है स्लोप। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका, फिर नोट कर लिया, ठीक है। मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो ये हमारा आखिरी। तो बच्चों हमें इस पर ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं आपको। ये ग्राफ x में y प्लेन में ये होगा log x/m, फिर हमारा क्या हो जाएगा log p। log p क्या है, log p x प्लेन में है, ये हो जाएगा x प्लेन आएगा, x प्लेन में ये हो जाएगा y प्लेन में, y में ले लिया, x में ले लिया। अब बताओ 1/n स्लोप हुआ, log k क्या होगा, इंटरसेप्ट, log k क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। देखो फटाफट, तो इसको हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे log k। आई बात समझ में, आई बात समझ में, नोट कर लो इसको। इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। जहां पे मिलता है ना दोनों कटिंग करके, इसको बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, मिल जाएगा, इसको इंटरसेप्ट कहेंगे। और ये स्लोप tan
थीटा बनाएगा एंगल, इसको हम स्लोप कहेंगे, SLOP स्लोप 1/n। नोट कर लो, नोट कर लिया। ये लॉग क्या हो गया बताओ, ये इंटरसेप्ट हो गया, ये लॉग p हो गया इंटरसेप्ट पार्ट में, ये स्लोप हो गई लॉग p हो गया, ठीक है। चलिए नोट कर लिया, नोट कर लिया इसको, y बराबर mx प्लस t ग्राफ स्ट्रेट लाइन का। चलिए प्रेशर का रेंज बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं ना, थोड़ा बढ़ रहा है आपका, ठीक है। चलिए तो स्लोप क्या हो गया 1/, स्लोप क्या हो गया बच्चा, स्लोप क्या हो गया 1/n, 1/n है ना। यहाँ पे m क्या होता है, m स्लोप ही होता है ग्राफ में, ये ग्राफ जो होती है स्ट्रेट लाइन का, वहां पर 1/n क्या होता है, m स्लोप होती है। तो स्लोप मैंने नोट कर दिया वहां पे, कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना कि फ्रेंडलिश का जो आइसोथर्म है ये हाई प्रेशर पर, ये उच्च प्रेशर पे फेल हो जाता है, क्योंकि उच्च प्रेशर पे, हाई प्रेशर पर उसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन प्रेशर, और जहां पे एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन का रेट इक्वल हो जाता है। जैसे ही गैस सरफेस पे एडजॉर्ब होगा, प्रेशर हाई है, तो वहां पे फिर क्या होगा, डिजॉर्प्शन भी हो जाएगा। क्या होगा वहां पे, डिजॉर्प्शन, सतह से फिर उड़ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेशन प्रेशर। तो हाई प्रेशर पर ये थ्योरी क्या होती है, फ्रेंडलिश का आइसोथर्म फेल हो जाती है। तो प्रेशर का एक इंटरमीडिएट रेंज है जो है 1/n, है ना, x/m बराबर kp के पावर 1/n। बहुत समझदार, बहुत मजा आ गया समझ के, ठीक है। चलिए इंटरेस्टिंग है, एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है, ग्राफ कितने बार पूछा गया है। और 1/n का वैल्यू रेंज 0.1 से 0.5, जो प्रेशर का जो पावर है 1/n, इस 1/n का रेंज कहां से कहां तक होता है, 0.1 से 0.5 के बीच होता है। चलिए इसी के बीच फिर हम लोग आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, स्टार्ट करेंगे, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप हमें प्यार बनाए रखें, आपका प्यार हमारे साथ है, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो, ठीक है। ऐसे ही आप हमारे इस लेक्चर सबको पढ़ते रहो, ठीक है। अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बस मैं लास्ट में ये आपसे अपील करता हूँ। चलिए इसी के साथ हम लेक्चर आज का बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। लव यू, बाय।